बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ बीफ देगी कोरमा की रेसिपी। ये कोरमा मैं 2 kg बीफ से बनाऊंगी। आसान तरीका लाई हूँ, इसे कुकर के बगैर बनाने जा रही हूँ और टेस्ट इसका लाजवाब है। तरीका बहुत आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। आइए अब मज़ेदार सा बीफ कोरमा बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बीफ कोरमा तैयार करने के लिए बीफ मैंने लिया है 2 kg और इसे अच्छी तरह से मैंने धोकर छलनी में रख दिया है। अगर आप गोश्त की स्मेल ख़त्म करना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। दही हमें चाहिए 1/2 kg। इसे अच्छी तरह से विस्क की मदद से फेंट के रख लिया है। इसके अलावा इसमें ऑयल या घी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने ऑयल लिया है, ये मेरे पास है 1/2 लीटर से थोड़ा कम है। आप इस पर ज़रूरत भी डाल सकते हैं। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून और नमक ऐसी चीज़ है जिसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर ये भी हमें चाहिए होगा 1 + 1/2 टेबलस्पून। हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं नमक और मिर्च को। धनिया पाउडर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून भर के। आपने 4 टेबलस्पून धनिया भर के लेना है, ये ज़्यादा जाएगा। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमें 2 से 3 तेज़पात चाहिए होंगे। इनको मैंने दरमियान से 2 पीसेस में काट लिया है। और 4 से 5 अदद हमें सब्ज़ इलायची चाहिए। 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े चाहिए होंगे। 10 से 12 अदद हमें साबुत गोल लाल मिर्च चाहिए और लौंग हमें चाहिए होंगे 4 से 5 अदद। इसके अलावा 2 बड़ी इलायचियाँ चाहिए होंगी। लहसुन के मैंने 10 जवे लिए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर इनको बारीक काट कर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 अदद पैन। मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ। गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया था और तमाम खड़े मसाले इसमें डाल दूँगी और लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये दही को फेंट कर डालें। इसके बीच में साथ ही मैं डाल दूंगी ऑयल या घी, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने इकट्ठी इसमें डाल देनी है गोश्त में और इसे हमें कर देना है मिक्स। बहुत ही आसान तरीके से ये बीफ कोरमा की रेसिपी लाई हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है और इसे अब हमें कवर कर देना है। फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी और फ्लेम को हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन 35 से 40 मिनट या 45 मिनट तक इसे पकने रख दें कवर करके। आप देख सकते हैं इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया और 45 मिनट के बाद मैं गोश्त को चेक कर लूँगी। देखें कितने अच्छे से गोश्त का पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है और इसे ऊपर नीचे मैं मिक्स कर लूँगी। इस टाइम पे इसके बीच में मैं इसे मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं 1 कप पानी। इस टाइम पे ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तेज़पात मैं निकाल लूँगी। इसे कवर करके मैं दोबारा से 8 से 10 मिनट के लिए पकने रख दूँगी। 8 से 10 मिनट के बाद अब देखें गोश्त जो है वो तकरीबन हमारा गल चुका है और आखिर में इसके अंदर हमें डालना होगा फ्राई किया हुआ प्याज। ये मैंने प्याज फ्राई किया हुआ था और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। आपके पास अगर फ्राइड अनियन पड़ा है तो आप उसे ग्राइंडर में डाल के भी पीस सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट को मैं डाल दूंगी इस गोश्त के अंदर। इससे क्या होगा कि एक तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक बन जाएगी और इसको प्याज के पेस्ट को डालने के बाद हमें इसे थोड़ा सा मज़ीद पका लेना है और ताकि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए और थोड़ा सा मैं इसे पका लूँगी। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट डन है और मैं आपको ये चेक भी करा देती हूँ कि गोश्त कितने अच्छे से गल गया है। 45 मिनट से ज़्यादा मैंने इसे पकाया है और गोश्त की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है और गोश्त पे डिपेंड करता है, आपने अपने हिसाब से ही गोश्त को गलाना है। ये देखिए गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है, बहुत ही आसानी से टूट रहा है और हमारा जो बीफ कोरमा है वो बिल्कुल तैयार है। आखिर में इसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। ये शुरू में नहीं डालना, शुरू में डालेंगे तो सालन काले की तरफ चला जाएगा। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है और देखें बीफ कोरमा हमारा ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल रेडी है। आप इसमें ग्रेवी देखें मैंने कितनी रखी है और बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड किया है और ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सर्व करने से पहले इसके बीच में डाल दूंगी मैं साबुत हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और चॉप किया हुआ हरा धनिया। हमारा मज़ेदार बीफ कोरमा बिल्कुल तैयार है।
आज इस वीडियो में बीफ कुरमा की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर की है। हमेशा की तरह वही रेसिपीज़ लाती हूँ जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और टेस्टफुल रेसिपीज़ होती हैं। इनको आपने ज़रूर घर पर ट्राई करना है। इस कोरमे को भी इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।